कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है यीशु में विश्राम करना सीखो। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 61 पद्य 1 से 3। हे परमेश्वर, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। जब भी मेरा हृदय व्याकुल होगा, मैं पृथ्वी के छोर से तुझे पुकारूंगा। मुझे उस चट्टान पर बिठा जो मेरे लिए बहुत ऊंची है, क्योंकि तू मेरे लिए शरणस्थान और शत्रु के सामने दृढ़ गढ़ रहा है। यशाया अध्याय 40 पद्य 29। वह वही है जो दुर्बल को बल देता है और निर्बल को नया बल देता है। इब्रानियों अध्याय 4 पद्य 9 और 10। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करता है वह भी अपने कामों से विश्राम करता है, जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम किया। चाहे आप कितने भी प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण या समृद्ध क्यों न हो जाए, आप यीशु के साथ विश्राम के समय को अनदेखा नहीं कर सकते। यदि आप ईश्वर की उपस्थिति में अकेले इस समय को अनदेखा करते हैं, तो आप टूटकर बिखर जाएंगे और वह सब खो देंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको समृद्ध होने की अनुमति दी है। ईश्वर और उनके वचन के साथ अकेले इन क्षणों में ही हम यह देखना सीखते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, बिना हमारे आसपास के सभी शोर और गतिविधियों से प्रभावित हुए। निश्चित रूप से आपके पास एक संपन्न मंत्रालय, सोशल मीडिया पर हजारों अनुयायी और व्यवसाय और कलीसिया दोनों के लिए दैनिक बैठकें हो सकती हैं, लेकिन यह सब एक दिन में गायब हो सकता है। यदि आप खुद को टूटते और जलते हुए देखते हैं, तो शायद यह एक कदम पीछे हटने का समय है। परमेश्वर को समय समर्पित करने से उन्हें आपकी सफलता का पूरा श्रेय मिलेगा। वे देखेंगे कि आप अभी भी अपनी प्रतिभा या ताकत पर नहीं बल्कि उन पर कितना निर्भर हैं, और घमंड को आपके दिल पर कब्जा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जितना ऊंचा उठेंगे, उतना ही आप गिरेंगे यदि ईश्वर आपको जगाने का फैसला करता है। हर गतिविधि परमेश्वर के समय, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। अगर आप भटक गए हैं और आराम करने के लिए बहुत व्यस्त हैं, तो अभी अपनी सारी योजनाएं बंद कर दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और परमेश्वर को एक बार फिर से अपने रास्ते निर्देशित करने दें। चिंता न करें, परमेश्वर उन सभी लोगों की देखभाल करने में सक्षम है जिनके बारे में आपको लगता है कि वे आपके साथ सक्रिय होने पर निर्भर हैं, और उन सभी परियोजनाओं की देखभाल करने में सक्षम है जिन्हें आप वर्तमान में संभाल रहे हैं। बॉब गैस के शब्द, शिमशोन अकेले हजारों सैनिकों को संभाल सकता था, लेकिन वह खाली कमरे के अकेलेपन को नहीं संभाल सकता था। इसलिए वह एक वेश्या की गोद में सो गया, जिसे दलीला कहा जाता था। दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति में जवाब मिला, शिमशोन को कभी नहीं मिला, और इसने सचमुच उसे मार डाला। दलीला की गोद शिमशोन को इतनी अच्छी लगी कि वह बहुत देर तक वहां रहा, बहुत कुछ प्रकट किया और सब कुछ खो दिया। जब आप थके हुए होते हैं, तो आप कमजोर होते हैं। आपकी दलीला कुछ भी हो सकती है जो आपकी ताकत को कम करने के लिए आपके जीवन में आती है। यह एक कैरियर, एक रिश्ता या एक आदत हो सकती है। जब आपको भागने की जरूरत होती है, तो आप इसी की ओर मुड़ते हैं। आज का विचार है सेवा में या अपने परिवार के लिए काम में व्यस्त होना, ईश्वर के साथ आराम करने के लिए आपके व्यक्तिगत समय की कमी को माफ नहीं करता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। यीशु, आप शेरोन के गुलाब हैं, मेहंदी के फूलों का गुच्छा, लोहबान का एक बंडल। धन्यवाद कि आपने हमें आराम और शरण का स्थान प्रदान किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें शक्ति प्रदान करें और शक्तिहीनों को शक्ति प्रदान करना जारी रखें। हे प्रभु, हमें सिखाएं कि आपकी उपस्थिति में
कैसे विश्राम करें और फिर से आप पर निर्भर रहें। हमें उन हरे भरे चरागाहों का आनंद लेने में व्यस्त होने के लिए क्षमा करें जिनकी ओर आप हमें ले जा रहे हैं। हमें अनुशासन और परिश्रम दें ताकि हम आराम करने और उन सभी महान चीजों पर चिंतन करने के लिए एक समय अलग रख सके जो आपने हमारे लिए की है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए हम आपको सारी महिमा देते हैं और घोषणा करते हैं कि हम आज और भी ऊंचे उठेंगे क्योंकि हम पूरी तरह से आप पर निर्भर रहना जारी रखेंगे। हम अपनी सभी गतिविधियां, अनुयायी, मंत्रालय और व्यवसाय आपके चरणों में यीशु को समर्पित करते हैं। कृपया हमारे जीवन के लिए आपकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार हमारे लिए सभी चीजों को व्यवस्थित करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।